हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के टॉपिक जिसका नाम है माध्य, या जिसको आप बोल सकते हो औसत, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मेन, या एवरेज इसको आप बोल सकते हो। ये सभी नामों से इसको बुला सकते हैं हम। तो देखिए, जनरली जो हमारे पास माध्य होता है उसको हम 3 प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 प्रकार, जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप को इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट, जैसे कुछ आपको x की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, मतलब कुछ आपको प्रेक्षण दिए गए हैं, या आप कुछ इसको वेरिएबल बोल सकते हो कि मतलब हमें x के अलग अलग आपको मान दिए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेक्षण लिए हैं, मतलब x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि 2 है, 3 है, 5, 7, 9, 8, 4, 6 और 1। तो जनरली जो हमारे पास माध्य होता है उसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार, इसका मतलब क्या है? माध्य। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग और अपोन में राशियों की संख्या। तो ये जो हमें संख्या दी गई है x की, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम जनरली क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जोड़ने पर जो जितनी संख्या होंगी, जैसे हमारे पास ये 5 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं, कितनी भी संख्या होंगी उसका हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको ऐड करें तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, 38 और ये आपके पास 7 45। तो ये हमें मिल गए 45 अपॉन में राशियों की संख्या। हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो यदि हम 45 में 9 का डिवाइड करते हैं तो जनरली हमें क्या मिलता है? 5। तो जो इसका माध्य है x बार, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसमें 5 आ गई। माध्य कितना आ गया इसका? 5। तो माध्य बोल सकते हो आप, औसत बोल सकते हो, या मेन या एवरेज, जो भी इसका। देखो, जनरली जो हमारे पास माध्य होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमें किसी संख्या को, या मतलब किसी नंबरों को, या किसी फ्रूट्स को, या किसी मतलब जो भी हमारे पास वस्तु है उसको हमें व्यक्तियों में डिवाइड करना है, हमें बिल्कुल इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट का मतलब जैसे हमारे पास 10 संतरे हैं और हमें यदि उनको 3 व्यक्तियों में, या 2 व्यक्तियों में, या 5 व्यक्तियों में उनको हमें इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो मतलब प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा। तो जनरली माध्य का मतलब ये होता है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर भागों में बांटना, वो होता है इसमें माध्य। तो हमारे पास फर्स्ट दो टाइप था इसका, वो ये था कि यदि हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं तो यदि हमें उसका माध्य फाइंड आउट करना, तो उसका मतलब क्या होगा? जो संख्या हमारे पास है उन सबको जोड़कर उसमें हमें जो संख्या है वो कितनी संख्या है उन सब का भाग लगाना उसमें। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगा इसका माध्य। अब दूसरा हमारे पास जो टाइप होता है वो होता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमारे पास इस प्रकार के, जैसे हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं और उनमें हमें उसकी साथ में फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी 12 बारतें हमें दी गई हैं। ये तो जो x की वैल्यूज़ हैं और ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ठीक है, तो जब हमें x की वैल्यूज़ दी जाएं और हमें संगत उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाएं, तो जैसे देख सकते हैं हम, ये 2 3 4 6 7 8 और ये 9, और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 1 2 3 2 3 2 और ये 1। ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब यदि हमें इसका माध्य फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को, उनके जो ये मान है x की वैल्यूज़ हैं उनको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है माध्य का या x बार, वो होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। जो हमारे पास ये चिन्ह है इसको आप बोल सकते हो समेशन, या इसको आप सिग्मा। इसका जो मतलब होता है वो होता है जनरली योग। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? योग को। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? योग, कि हमें उन सब का योग करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए, जैसे यदि हम यहाँ पर fx की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 12, ये हमारे पास 12, ये 21 और ये 16 और ये हो जाएगा इसमें 9। अब यदि हम इनको ऐड करें
तो आप देख सकते हो उसमें 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 और 8 28, 28 का 8 कैरी इसमें 2 आ गई, तो 2 3 और 2 5 6 और 7, ये कितने हो गए इसमें 78 हो गए। कितने हो गए इसमें 78। अब fx की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई इसमें। अब सिग्मा fx का मतलब क्या है कि जो हमारे पास है fx की वैल्यूज़ है उन सबको हमें ऐड करना है। तो ये हमने इन सबको ऐड कर दिया अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बारंबारताएं हैं उन सब का हमें करना है योग। तो यदि इनको जोड़े हम तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 इसमें हो जाएगा 14। तो यदि हम इसमें 78 में 14 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी हमें, मतलब जो भी इसकी वैल्यूज आएगी वो इसमें हो जाएगा इसका माध्य। अब इसको हम देख सकते हैं, इसको 2 से हम डिवाइड करें इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा 39 और अपॉन में कितना हो जाएगा 7, 7 किसमें तो 7 5 35.4 और ये तो जनरली जो इसकी में वैल्यूज मिलती है वो कितने होगी, लगभग 5.5 की इक्वल होगी। तो जो 5.5 है वो क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है। सेकंड तरीका, एक्स की वैल्यूज हमें दी गई हैं और उनके संगत हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता में दी गई इसकी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगी इसमें एफ एक्स की वैल्यूज। इस कंडीशन में जो हमारे पास बार मतलब जो ये माध्य है एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यूज है उन सबका योग और अपॉन में बारंबारताओं का योग। तो इसके हमारे पास जो समय वो कितना 78 है और बारंबारताओं का समय इसमें कितना 7 का इसमें तो 7 5 35.4 और ये तो जनरली जो इसके में वैल्यूज मिलती है वो कितने होगी, लगभग 5.5 की इक्वल होगी। तो जो 5.5 है वो क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है। सेकंड तरीका, x की वैल्यूज हमें दी गई हैं और उनके संगत हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज मतलब बारंबारता में दी गई हैं इसकी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगी इसमें fx की वैल्यूज़। इस कंडीशन में जो हमारे पास बार मतलब जो ये माध्य है x बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है उन सब का योग और अपॉन में बारंबारताओं का योग। तो इसके हमारे पास जो समय वो कितना 78 है और बारंबारताओं का समय इसमें कितना 14 है। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 5.5 की कुल मिलती है। ठीक है। तो सेकंड टाइप तो हमारा इसमें ये था। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो देखिए, इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है, अब तक जो हमने माध्य 2 विधियों से ज्ञात किए उसमें हमारे पास क्या था, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन था। मतलब जो हमें x की वैल्यूज दी गई थी वो एक अंतराल के रूप में नहीं थी, मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार नहीं था। अब जो हमें माध्य याद करना है, जब हमें x की वैल्यूज मतलब क्या हो, एक इंटरवल में दी जाएँ, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, ये मतलब एक वर्ग अंतराल है। ठीक है। तो जैसे जनरली हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने एक लिया यहाँ पर, ये हमें इसमें अंतराल दिया गया। तो जब भी आपको वर्गीकृत दिया जाए, हमें क्या दिया जाए, हमें वर्गीकृत वर्ग अंतराल, वर्गीकृत वर्ग अंतराल आपको दिया जाएगा तो इसमें हम 3 प्रकार से इसका माध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 3 अलग अलग विधियां होती है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड या इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। एक होता है हमारे पास डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड इसको हम बोलते हैं विचलन विधि, विचलन विधि, और इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि। वर्गीकृत बारंबारता बंटन यदि आपको दिया जाए और उसका हमें फाइंड आउट करना हो माध्य, तो इसमें 3 प्रकार से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली विधि हमारे पास होती है डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको हम। दूसरा होता है डेविएशन मेथड, मतलब इसको हम बोलते हैं विचलन विधि। तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि। तो हम बारी बारी से इन सभी विधियों को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास विधि है वो लगभग इससे मिलती जुलती सी विधि है। ये जो हमारे पास 2 विधियां हैं, डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसको कई किताबों में इसको एज्यूमिंग मेथड ही बोलते हैं। इसको एज्यूमिंग मेथड भी क्या करते हैं, बोलते हैं। एज्यूमिंग मेथड का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है। कल्पित माध्य मतलब हम एक अपनी मर्जी से कल्पित माध्य एक यहाँ पर मानते हैं या उसको हम एज्यूम करते हैं।
कल्पित माध्यम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो इस प्रकार ये जो दो विधियाँ हैं इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एज्यूमिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमें कल्पित माध्यम एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो कई किताबों में इसको एज्यूम मेथड बोल सकते हो। तो जो हमारे पास ये एज्यूम मेथड होगा इसके दो अलग अलग इसके टाइप्स होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यक्ष विधि की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये इसकी हमें बारंबारताएं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है उसका हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान मतलब जो उसके बीच की वैल्यूज है। जैसे 5 और 15 है, उसके बीच की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 10 होगी। कितनी होगी, 10। अब कई विद्यार्थियों को ये शंका हो सकती है कि सर ये बीच की वैल्यू कैसे आती है। तो इसका जो जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो हमारे पास ये दोनों मान हैं या जो दोनों वैल्यू हैं उन सबको ऐड करके, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो वो इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि 15 + 5 कितने, 20 हो गए। 20 में यदि हम 2 का डिवाइड करें तो वो कितना हो जाएगा, उसमें 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 10 होगी। इस प्रकार जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। 40 में 2 का डिवाइड करेंगे हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये हमारे पास 60। तो ये हमने इसका मध्यमान निकाल लिया। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में जो हमारे पास माध्य का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f या समेशन fx अपॉन समेशन f। तो देखिए हमें यहाँ पर fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, यहाँ पर fx की वैल्यू। क्यों, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि समेशन fx अपॉन समेशन f, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने इस विधि में किया था। तो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो विधि होगी प्रत्यक्ष विधि वो इसके इक्वल सी ही है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इसमें 20, ये भी 20, ये हो जाएगा इसमें 120 और ये हो जाएगा इसमें 240 और ये हो जाएगा इसमें 150 और ये हो जाएगा इसमें 240। अब x बार इक्वल्स टू समेशन fx, मतलब जो हमारे पास fx है उसकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सम मतलब इसका योग करेंगे। तो देखिए यदि इन सब को हम ऐड करें तो यहाँ पर 0, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 4 19, कैरी 1 आ गई इसकी, 2 और 1 3, 3 तो 5, 5 और 1 6 और 1 7। ये कितने आ गए, 790 आ गए। तो 790 डिवाइडेड बाई इसमें सिग्मा f मतलब इसकी वैल्यूज़ कितनी इसमें, तो देख सकते हो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। तो जो x बार की जो वैल्यूज़ है वो इसमें क्या हो जाएगा, ये से मल्टी कट जाएगा। तो 79 डिवाइडेड बाई 2, तो जो इसकी वैल्यू हमारे पास वो कितने हो जाएगा इसमें 39.5। ये क्या इसका माध्य, ठीक है। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाई 2, मतलब वो हो जाएगा 39.5। अब ये तो हमारे पास है इसकी प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो अंतराल में दिया गया है और जो इसकी बारंबारता को दी गई है इसका मध्यमान फाइंड आउट कर लेंगे। मध्यमान फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास f की वैल्यूज़ है और जो x की वैल्यूज़ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मतलब fx का जो वैल्यूज़ है उन सब का सम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा समेशन f। तो ये हमारे पास इस प्रकार इसका माध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास विधि है वो होती है विचलन विधि। वो कौन सी विधि है, विचलन विधि है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विचलन विधि की। विचलन विधि में देखिए हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं, उसको आप एज्यूमिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कल्पित माध्य अपनी मर्जी से मानता हूँ। कल्पित माध्य को जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। देखिए अब कई किताबों में इसका जो अलग अलग तरीका दिया गया है, कई किताबों में हमारे पास जो ये मेथड है उसको मतलब आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला मान सकते हो, या जो बीच की वैल्यूज होती है उसको आप कल्पित माध्य ए मानते हो। तो इन सबको मैं इग्नोर करते हुए अपनी मर्जी से मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा तरीका है मानने का वो ये है कि मैं क्या करता हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी,
जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या सबसे बड़ी होगी, उसके सामने वाला जो x की वैल्यूज़ होगी, जो इसका माध्य मान होगा, उसको मैं कल्पित माध्य मानता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हो आप हमारे पास जो ये बारंबारताएं हैं, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 6, मतलब ये है। तो इसके सामने जो हमारे पास x की वैल्यूज़ है वो कितने से 40 है, तो मैंने यहाँ पर कल्पित माध्य क्या मान लिया, 40 मान लिया, मतलब a की वैल्यू इसमें कितनी 40 है। ठीक है, हम अपनी मर्जी से किसी को मान सकते हैं, जो इसका आंसर है वो सेम होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी लाने के लिए मैं इसमें जनरली क्या करता हूँ कि जो सबसे बड़ी मेरे पास फ्रिक्वेंसी है उसके सामने वाले जो x की वैल्यू उसको मैं कल्पित माध्य a मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पित माध्य हमारे इसका a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d मतलब क्या होता है, विचलन होता है। क्या होता है, विचलन, मतलब d का मतलब होता है डेविएशन, मतलब विचलन होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास d है मतलब विचलन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। d का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस ए होगा। ए हमने यहाँ पर क्या जूम किया, 40। तो मतलब ये हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है d का, d इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 40। मतलब यहाँ पर हमने a किसको माना, 40 को माना। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। तो x, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कितनी, 10। 10 माइनस 40 कितने हो गए, माइनस 30 हो गए। 20 पुट करेंगे तो 20 माइनस 40 माइनस के 20, और ये हो जाएगा इसमें 30 माइनस 40 मतलब माइनस के 10, ये हो जाएगा इसमें 0, ये 10, और ये हो जाएगा इसमें कितना, 20। कर लिया। अब अगला कॉलम किसका होता है, एफ डी का। एफ डी मतलब जो हमारे पास एफ की जो वैल्यूज़ हैं और जो हमारे पास डेविएशन मतलब विचलन आया हमारे पास डी, उनको हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम एफ को और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 60, ये माइनस के 20, ये माइनस के 40, ये 0, और ये हो जाएगा इसमें 30, और ये हो जाएगा इसमें कितना, 80। हमारे पास जो विचलन विधि है उसका जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्य x बार वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो x बार इक्वल्स टू a की वैल्यूज हमारे पास कितने, 40 है, प्लस सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देख सकते हो आप, जो हमारे पास ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़, इसके सम कितना, इसका 110, और जो ये हमारे पास है इसका माइनस की जो वैल्यूज़ है वो कितने आ रही है, इसमें माइनस के हो गए इसमें 120। तो यदि ये तो मतलब हमारे पास क्या माइनस के 120 है और ये कितने प्लस के 110 हैं। तो यदि हम इन सब का सम निकालें तो सिग्मा एफ डी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 10 हो गई, क्योंकि माइनस के 120 है और ये प्लस के 110, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10 आ गई। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी है, मेरे पास 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, तो ये कितनी आ गई, इसमें 20 आ गई। तो x बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस के 10 और डिवाइडेड बाई 20, 40 माइनस 1/2। तो x बार इक्वल्स टू कितना, 40 माइनस के 0.5 कर दूं, तो यहाँ से जो हमारे पास x बार की वैल्यू जाएगी वो कितनी होगी, 39 डिवाइडेड बाई मतलब 0.5। तो देख सकते हो आप, हमने इसका माध्य निकाला था विचलन विधि से, तो विचलन विधि से इसका माध्य हमारे पास कितना है, 39.5, और इससे पहले हमने इसका माध्य निकाला था कौन सी विधि से, डायरेक्ट विधि से, मतलब प्रत्यक्ष विधि से, तो भी इसका माध्य कितना आया था, 39.5 आया था। ठीक है, तो दोनों ही विधियों से मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास चाहे विधि कोई सी भी हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे विचलन विधि हो, चाहे पग विचलन विधि हो, इसका माध्य आपका सेम वही होगा, मतलब आंसर में इसकी दिक्कत नहीं होगी, आंसर इसका अलग अलग नहीं होगा, आंसर सेम ही होगा इसका। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी जो तीसरी विधि है पग विचलन विधि, उसकी बात करते हैं हम, या इसको आप बोल सकते हो स्टेप डाइवेशन मेथड। स्टेप डाइवेशन मेथड देखिए, अब दोनों ही प्रकार के जो विधि हमारे पास है, पग विचलन विधि हो या विचलन विधि हो, मैंने आपको बताया था कि इसको हम एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं, मतलब यहाँ पर हमें कल्पित माध्य मानना पड़ता है। तो वही तरीका हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य को मानेंगे। तो मैंने बताया आपको कि कल्पित माध्य हम कौन सा मानते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, उसके सामने वाली जो x की वैल्यूज़ है उसको हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं।
तो यहाँ पर जो मेरे पास कल्पित माध्य है उसको मैंने क्या मान लिया 40, मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6, तो जिसके सामने x की वैल्यूज कितनी 40, मतलब वो हो जाएगा सर कल्पित माध्य। ठीक है, अब देखिए उस विधि में, कौन सी विधि में, विचलन विधि में, हमने जो हमारे पास डेविएशन या विचलन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया था d से। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये विधि है, यहाँ पर जो डेविएशन मतलब विचलन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, मतलब u का मतलब यहाँ पर क्या है, विचलन ही है, डेविएशन ही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो u का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है x माइनस a मतलब कल्पित माध्य अपॉन h, h मतलब क्या होता है हमारे पास अंतराल। अब यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात हमारे पास ये है ध्यान रखने वाली कि कौन से प्रश्न में हम ये स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पग विचलन विधि लगा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। तो देखिए h का मतलब क्या, अंतराल है, h का मतलब यहाँ पर क्या है, अंतराल। यदि हमारे पास अंतराल समान हो, अंतराल क्या हो, समान, मतलब ये जो आपको दिया गया अंतराल 5 से 10, 15 से 25, आपको 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, यदि ये हर बार कैसा हो, समान, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक बार अंतर कितने का, 10-10 का अंतर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो अंतराल है वो कैसा, समान है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम ये पग विचलन विधि लगा सकते हैं, मतलब इसको इससे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार h की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, हर बार h की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 10 होगी। यदि किसी क्वेश्चन में ये जो हमारे पास अंतराल है वो अलग अलग हो, अलग अलग मतलब जैसे 5 से 15 हुआ, फिर 15 से 20 हो गया, तो एक बार तो अंतर कितने का, 10 का आ रहा है, एक बार अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो इसका मतलब फिर उस क्वेश्चन को हम इस विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मूले में जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, h का मतलब अंतराल का प्रत्येक बार बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतराल यदि समान है तो ही उस प्रश्न को हम इस विधि से कर सकते हैं, वरना इस प्रश्न को हम उस विधि से नहीं कर सकते। फिर इसको हम वो जो 2 विधियाँ हमने पढ़ ली पीछे उसको हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर कितने, 10 है, तो 10 माइनस 40 कितने हो गए, -30 बटे 10 मतलब कितना हो गया, -3 हो गया। 20 रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू, तो 20 माइनस 40 -20 बटा 10 -2, और ये आपको मिल जाएगा इसमें कितना, -1, ये 0, 50 माइनस 40 10, 10 बटा 10 1, और ये हो जाएगा इसमें कितना, 2। अब वही तरीका हमारा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, u से, मतलब जो हमारे पास u की वैल्यूज है वो किसके मल्टीप्लाई होगी, f से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो f इंटू यू, तो ये हो जाएगा -6, ये -2, ये -4, ये 0, ये 3, और ये कितने हो गए इसमें, 8 हो गए। अब वही इन सबको हम ऐड करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 और 3 11, तो 11 प्लस के हो गए, और ये 6 4 10 माइनस के 12 हो गए इसमें, तो आप देख सकते हो -12 और प्लस के 11, तो कितना बच गया इसमें, -1 बच गया। पग विचलन की देखा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य फाइंड आउट करने का, वो होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा में h। यहाँ पर डिवाइड मैच होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई मैच होता है। ठीक है, जब हम विचलन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा x माइनस ए अपॉन एच, मतलब डिवाइड मैच होगा। और जब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करना हमें माध्य का, तो इसके फॉर्मूले में क्या होगा, इसके इंटू मैच होता है। ठीक है, तो देखिए ए मतलब है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य हमने किसको माना था, 40 को माना था, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी, -1 आ गई, तो ये -1 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू मतलब बारंबार तक जो मैंने 20 फाइंड आउट किया था, तो ये हो रहा है ऐसे 20 इंटू एच मतलब कितने का अंतराल है इसमें, 10 का अंतराल है, तो ये हो जाएगा इसमें 10। तो x बार 40 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 20, ये से कैंसिल आउट, तो 40 माइनस के 1/2, तो x बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस के 0.5, तो यहाँ पर जो माध्य है इसका वो कितना मिल जाएगा हमें, 39.5। तो देख सकते हो आप, हमने इसको तीनों ही विधियों से फाइंड आउट किया है, प्रत्यक्ष विधि से, विचलन विधि से और पग विचलन विधि से। तीनों ही विधियों से हमारा जो इसका उत्तर है वो कितना आ रहा है, 39.5 मतलब 39.5। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर माध्य बताया, तो सबसे पहले तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या था कि इसको हम माध्य को फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले कि जब आपको इसमें x की वैल्यूज दी जाए, तो इसको हम इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको ये माध्य बताया ये आपको समझ में आया होगा। इस मेरे वीडियो के बारे में जो मैंने आपको समझा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।